हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज़ करने वाले हैं। लोडिंग वाला ही वीडियो है ये भी, लेकिन इसमें हम लोग मेन स्लाइडर यूज़ करेंगे। मतलब मेन स्लाइडर को हम लोग लोडिंग ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो इसके लिए चले फिर से यहाँ पर कोड में चलते हैं, सोर्स के अंदर, कंपोनेंट्स के अंदर। अभी यहाँ पर देखिए मेन स्लाइडर जो है होम पेज के अंदर है, और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ये मेन स्लाइडर डॉट JS। और इसीलिए फिर से वही चीज़ करनी है, देखिए जो हम लोगों ने यहाँ पर की थी। अच्छा, और एक चीज़ मैं अपडेट देना चाहूँगा, जो हेडर में हम लोगों ने ये लिखा था ना, मैं दिखाता हूँ। ये जो थ्रो एरर है, यहाँ पर मैं रेकमेंड करूँगा थ्रो न्यू एरर आप लिखिए। देखिए थ्रो एरर और थ्रो न्यू एरर में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन रिकमेंडेड है कि थ्रो न्यू एरर लिखिए, क्योंकि एडिशनल जैसे कस्टम कोड मैसेज अगर आपको करना है तो आप रिकमेंड किया जाता है कि थ्रो न्यू एरर आप लिखिए। ठीक है, तो ये एक छोटा सा मुझे अपडेट देना था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेन स्लाइडर के लिए। तो फिर से मैं क्या करता हूँ ना, ये सेम चीज़ मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये जो ट्राई कैच वाला जो ब्लॉक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और सिंपली मैं यहाँ पर जाके मैं डाल दूंगा। ठीक है, इसके अंदर तो अभी मुझे कुछ नहीं करना है। सिंपली यहाँ पर देखिए फेच हेडर रिक्वेस्ट है, फेच हेडर। हेडर जो है, हेडर के बदले मुझे लिखना है मेन स्लाइडर। ठीक है, मेन स्लाइडर। ओके, कुछ इस तरह। तो यहाँ पर मैं ये कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर ये डाल देता हूँ, और यहाँ पर मैं मेन स्लाइडर डाल देता हूँ। यहाँ पर भी मेन स्लाइडर ही मैं डाल देता हूँ, और यहाँ पर भी ये वाला प्रॉपर्टी नेम आएगा मेन स्लाइडर। ठीक है, तो ये ट्राई कैच मेरा रेडी हो जाएगा, और ये यूआरएल मेरी सेम रहने वाली है। और ये भी मैं, चलो इसको पहले ठीक कर लेते हैं। और ये ठीक है, चलो बाकी तो सब ठीक ही है। इसको मैं अभी हटा देता हूँ, निकाल देता हूँ यहाँ से। ओके, तो ये मेन स्लाइडर के लिए देखिए ये कोड भी हमारा रेडी हो जाएगा बड़े इजीली। और ये लास्ट वीडियो में मैंने सारी चीज़ें आपको समझाई थी, सो प्लीज़ मेरा लास्ट वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर मैंने लोडिंग दिखाया था हेडर कंपोनेंट के लिए। ओके, तो अभी हम लोग सेम चीज़ कर रहे हैं, इसीलिए मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है मेन स्लाइडर के लिए। तो मेन स्लाइडर रिक्वेस्ट, मेन स्लाइडर सक्सेस और मेन स्लाइडर फेलियर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्शंस बनानी पड़ेगी। तो रिडक्स के अंदर चलते हैं, और एक्शंस के अंदर होम पेज में, और ये मेन स्लाइडर की, तो मेन स्लाइडर के एक्शंस यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं अभी। अब हम लोग क्या करने वाले, तीन अलग एक्शंस आएंगी, जो है फेच मेन स्लाइडर रिक्वेस्ट, फेच मेन स्लाइडर सक्सेस, और यहाँ पर क्या है, फेलियर। ठीक है, अब इस केस में फिर से हम लोग कुछ नहीं भेज रहे हैं, यहाँ पर सिंपली हमें लोडिंग दिखाना है। और मेन स्लाइडर अंडरस्कोर क्या आएगा, यहाँ पर रिक्वेस्ट आएगी। ओके, और यहाँ पर हम लोग डेटा भेज रहे हैं, ये सही है। और इसमें हमें क्या करना है, मेन स्लाइडर सक्सेस वाला है ये। ओके, और यहाँ पर हम एरर भेजने वाले हैं, तो क्या होने वाला है, ये फेलियर होने वाला है, राइट। तो मेन स्लाइडर अंडरस्कोर फेलियर। ओके, और यहाँ पे मुझे एरर भेजना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एरर डाल देता हूँ। ठीक है, तो आई होप चीजें समझ में आ रही है। सेम चीज कर रहे हैं हम लोग, रिक्वेस्ट सक्सेस एंड फेलियर मेन स्लाइडर के लिए। उसी तरह यहाँ पर एक्शन टाइप्स में भी जाकर हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो ये जो मेन स्लाइडर है, कुछ इस तरह 1 2 3, और यहाँ पर इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं अभी। और फेच मेन स्लाइडर जो है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डाल देंगे। और इसी तरह यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, सक्सेस डाल देंगे। ओके, और यहाँ पर क्या आएगा, फेलियर आएगा, फेलियर, ओ आई एम सॉरी, अंडरस्कोर फेलियर आएगा, कुछ इस तरह। ठीक है, तो तीनों हमारे टाइप्स रेडी हैं, और इसी के साथ एक्शंस में भी सब कुछ सही हो गया। और अभी रिड्यूसर में जाएंगे। ठीक है, तो एक्शंस हो गया, टाइप्स हो गया, अब रिड्यूसर में चलते हैं। तो होम पेज में मेन स्लाइडर वाला जो रिड्यूसर है, उसमें हम लोग इसको देखिए, इसको निकाल देंगे, अब इसकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर फिर से 3 केस आएंगी, कुछ इस तरह। ओके, और यहाँ पर फिर से ये नाम चेंज होगा, यहाँ पर हो जाएगा रिक्वेस्ट, और यहाँ पर हो जाएगा, क्या होगा, सक्सेस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फेलियर। ठीक है, और फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 मिनट के लिए इसको कमेंट कर देते हैं। ओके,
और इसका भी हम लोग क्या करेंगे, मेन स्लाइडर डेटा नहीं, हम लोग सिंपली इसको क्या लिखेंगे, इनिशियल स्टेट। ओके, और यहाँ पर हम लोग मेन स्लाइडर डेटा एरे डाल रहे हैं, कोई बात नहीं, हम लोग इस बार नल डाल देंगे। और इज लोडिंग यहाँ पर भी हम लोग करेंगे और ये करेंगे फॉल्स, और एरर में हम लोग यहाँ पर भी नल लिखेंगे। ओके, तो पहला जो रिक्वेस्ट है, अभी मुझे क्या करना है, सिंपली फिर एक बार मुझे लिखना है लोडिंग जो है वो ट्रू रहेगा और एरर जो है वो फॉल्स हो जाएगा। दूसरी चीज यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज लोडिंग जो है वो फॉल्स हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ पर मुझे डेटा भेजना है और यहाँ पर वैसे भी एरर हमारा क्या है, फॉल्स ही रहने वाला है, और यहाँ पर मैं डेटा भेजने वाला हूँ। डेटा का देखिए प्रॉपर्टी नेम क्या है, मेन स्लाइडर डेटा के अंदर सिंपली आने वाला है एक्शन डॉट पेलोड। ठीक है, और यहाँ पे फेलियर में भी हम क्या करने वाले हैं, देखिए इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और इसमें लोडिंग फॉल्स रहेगा, और लेकिन एरर के अंदर हमारा एक्शन डॉट पेलोड ही रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, एरर डॉट मैसेज। ओके, तो बातें समझ में आ रही है, और यहाँ पर हमें डेटा मिलेगा और यहाँ पर मैं इसको ट्रू करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हो गए हमारा, देखिए रिड्यूसर का काम भी पूरा हो गया, हमारे एक्शंस रेडी हो चुके हैं, और यहाँ से हमने डिस्पैच भी भेज के हमारा काम कर दिया है। दूसरी देखिए यहाँ पर इन तीनों को इंपोर्ट नहीं किया है। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे, रिक्वेस्ट को, सक्सेस को और फेलियर को। ठीक है, तो ये तीनों इंपोर्ट हो गया, और फिर से मैं एक बार यहाँ पर जाके रिफ्रेश कर देता हूँ, राइट। और अभी हम क्या करेंगे, चलो अच्छी बात है, आपने स्टेट वगैरह सब कुछ बना लिया है, अब यहाँ पर जाके इसको ले लेंगे, स्टेट अंदर ले लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पर मेन स्लाइडर के अंदर। तो देखिए मेन स्लाइडर तो आपको मिल रहा है, अच्छी बात है, कोई इशू वाली बात नहीं। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ना मेन स्लाइडर डेटा तो मुझे मिल रहा है, मुझे और क्या चाहिए, लोडिंग चाहिए। और चलो इस बार मैं डीस्ट्रक्चर करके देख लेता हूँ। यहाँ पर देखिए हम लोग हमेशा क्या है, अलग अलग करते हैं ना, तो इतना लंबा चौड़ा लिखना पड़ता है, तो यहाँ पर आप डीस्ट्रक्चर भी कर सकते हो कुछ इस तरह। सो मैं डीस्ट्रक्चर कुछ इस तरह करता हूँ, और मुझे क्या चाहिए, एरर, और मेरे पास क्या है, मेन स्लाइडर डेटा। ठीक है, तो ये तीनों कहाँ से मुझे मिलेगा, यूज सिलेक्टर। ओके, यूज सिलेक्टर के अंदर मुझे मिलेगा यूज स्टेट डॉट, ये कौन सा है, मेन स्लाइडर रिड्यूसर। ठीक है, बस इतना ही लिखना है, इस रिड्यूसर के अंदर से सब कुछ मिलने वाला है, तो अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि चलो अच्छी बात है, ये सब कर लिया। अब एक बार मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वैसे। तो अभी लोडिंग मिला है, एरर मिला है, और मेन स्लाइडर तो वैसे हमारा ऑलरेडी है, और यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें रेंडर हो रही है। तो अब देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन दिखाया। अभी देखिए शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन, ये आपको टर्म पता नहीं है तो कोई इशू वाली बात नहीं है। देखिए मैं दिखा देता हूँ, हेडर के अंदर लास्ट वीडियो में, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है तो वहां पर मैंने जो दिखाया था ना, इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन। ठीक है, जो ई फेल्स वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ इस तरह हम लोग करते हैं रिटर्न के अंदर। यहाँ पर रिएक्ट की बात हो रही है। ओके, तो ये शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन करके मैंने दिखाया था। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करते हैं ना, बेसिकली शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन ही सारे कंपोनेंट्स में रखेंगे। सिर्फ मैं आपको दिखाने के पर्पज से मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कंडीशनल रेंडरिंग करके बताता हूँ। कंडीशनल रेंडरिंग का मतलब है कंडीशनली रेंडर करना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मुझे पहले लोडिंग दिखाना है, तो मैं सिंपली इफ लिखूंगा, और ये लोडिंग, इसका मतलब लोडिंग मतलब ये लोडिंग नहीं, इज लोडिंग है ना हमारा स्टेट का नाम। तो इज लोडिंग अगर ट्रू है तो मैं इसको क्या बोलता हूँ ना, आप रिटर्न करो एक H1। ठीक है, अभी मेरा H1 चल क्यों नहीं रहा है यार, मुझे पता नहीं है, हर टाइम हर बार। ठीक है, कई बार चलता है, नहीं चलता, मुझे पता नहीं, बट ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लोडिंग, ये क्या है, मेन स्लाइडर है। ठीक है, ऐसा कुछ, तो मेन स्लाइडर मेरा लोड हो रहा है, तो ये कंडीशनली होता है। क्या होगा, ये इज लोडिंग वाला देखेगा स्टेट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा। अगर ये ट्रू होता है तो उसके बाद एरर अगर है हमारे पास, देखिए एरर भी है ना, तो यहाँ पर आप क्या करो, एरर दिखाओ, सिंपल ये चीज मैं बोल रहा हूँ। आप यहाँ पर कुछ इस तरह दिखाओ, अगर ये दोनों फॉल्स है तो आप सिंपली जो है नीचे वो दिखाओ, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए अब मैं फिर से यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, और देखिए
लोडिंग मेन स्लाइडर आ रहा है, इसका मतलब देखिए हमारा काम सही हो गया। एक बार इसको थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं, फिर से नेटवर्क में चलना है फास्ट 3G, अच्छा स्लो ही है। तो मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ और देखिए हमें क्या मिलेगा, मेन स्लाइडर मिल जाता है और फिर हमारा स्लाइडर लोड होता है। इसका मतलब देखिए आप इस तरह भी कर सकते हो, इसको कहते हैं कंडीशनली रेंडरिंग, कंडीशनली आप रेंडर कर सकते हो चीजें, राइट। तो चाहो तो आप ऐसे भी रख सकते हो और जैसे मैंने बताया हेडर में वैसे रख सकते हो, देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलो बढ़िया है, अगर ये तो हो गया, लोडिंग तो हो गया, एरर एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। लोडिंग तो बराबर से आ रहा है, तो एरर चेक करने के लिए फिर से मैं यूआरएल को यहाँ पर गलत कर देता हूँ। और हमने क्या किया था, कंपोनेंट में डाला था, राइट। तो कंपोनेंट में डालने से पहले मैं क्या करता हूँ, यहीं पर इसको रेंडर कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहीं पर रेंडर करने के लिए सिंपली डालना है एरर और फिर से मैं रिफ्रेश करूंगा, तो फिर से हमारा क्या होगा, मेन स्लाइडर लोड होगा, ये लोडिंग, और देखिए एरर मेन स्लाइडर बराबर है, तो सही है, ये भी काम कर रहा है। सिंपली हेडर के लिए हम लोग ने कंपोनेंट यूज किया था, इसके लिए कंपोनेंट अभी यूज किया नहीं है, तो अभी वो यूज कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से कंपोनेंट को ले लूंगा एरर पेज नाम से, और ये कभी कभी ऑटो इंपोर्ट होता है, कभी कभी नहीं होता है, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो ये भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एरर डाल देंगे, करेक्ट। तो ये अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, फिर से यहाँ पर एरर पेज, पहले तो इसको इंपोर्ट कर लो भैया, क्योंकि आपने यहाँ पर इसको इंपोर्ट नहीं किया है, तो वो पहले हम लोग कर लेंगे। तो वो इंपोर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये कोई एक्शन नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, सिंपली कंपोनेंट इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर मैं बोलता हूँ एरर पेज फ्रॉम, ये मुझे लगता है अदर्स में है, तो इसको पीछे जाना पड़ेगा और पीछे, और अदर्स में क्या है इसका नाम, एरर पेज। तो कुछ इस तरह मैंने इंपोर्ट कर लिया और अभी हम लोग इसको चेक करेंगे, तो देखिए लो, यस आ गया। तो मेन स्लाइडर नॉट फाउंड, ये भी आ गया, देखिए देखिए मैं कहाँ पर है, हमारा कंपोनेंट्स के अंदर है, अदर्स के अंदर है, एरर पेज यहाँ पर, तो देखिए दिख रहा है ना आपको। तो सिंपली यहाँ पर मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, बट देखिए जब मेन स्लाइडर की बारी है, कहाँ पर गया हमारा मेन स्लाइडर, हाँ यहाँ से जब हम एरर भेज रहे हैं, तो यहाँ से हमारा जो जा रहा है वो मेन स्लाइडर जा रहा है, ठीक है। तो देखिए फिर से रिफ्रेश करते हैं, तो आपको लोडिंग हेडर और मेन स्लाइडर दिखाई देगा पहले, और अगर कुछ इशू आता है तो देखिए हेडर नॉट फाउंड, मेन स्लाइडर नॉट फाउंड, चीजें समझ में आ रही है। तो ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपने, चलो आपको ये अगर इजी लगता है तो इस तरह करिए, और जो हेडर मैंने दिखाया था अगर वो इजी लगता है तो आप उस तरह करिए, ठीक है, कोई टेंशन वाली लेने वाली बात नहीं है। तो हम लोग चलते हैं आगे, मुझे लगता है लोडिंग भी हमारा बाकी है ना, तो एरर में चलो हो गया, लोडिंग भी हम लोग कर सकते हैं। तो लोडिंग के लिए चलो कोई बात नहीं, इसको मैं लोडिंग ले लेता हूँ और कुछ इस तरह, और यहाँ पे फिर से मैं क्या भेजूंगा, टाइटल भेजूंगा, और इस बार क्या है मेरा, मेन स्लाइडर है, ठीक है। तो ये मेन स्लाइडर होने वाला है, और फिर से इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा मुझे। तो इंपोर्ट क्या है ये, लोडिंग फ्रॉम, ये भी मुझे लगता है अदर्स में ही है, राइट। तो अदर्स में लोडिंग, ओके। और अभी फिर से हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे, तो लोडिंग आना चाहिए, लोडिंग फ्रॉम मेन स्लाइडर आना चाहिए, यस, और मेन स्लाइडर नॉट फाउंड, देखिए ये भी हमारा काम जो है सक्सेसफुली हो चुका है। इसका मतलब देखिए दोनों चीजें हमने यहाँ पर सक्सेसफुली कर ली। तो आई होप गाइस आपको चीजें समझ में आ रही है, इसीलिए मैंने देखिए और एक वीडियो बना लिया मेन स्लाइडर करके, और मैं चाहता था कि आपको इस तरह भी दिखाऊं, ये भी आप कर सकते हो, और जैसा हम लोग ने हेडर के लिए किया था उस तरह भी आप कर सकते हो। तो आई होप चीजें क्लियर हो चुकी है, अगर फिर भी कुछ लग रहा है, कुछ मिसिंग है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका आंसर मैं आपको जरूर दूंगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।